नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायरमैन का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो फायरमैन का सिलेबस है वो पिछली भर्ती से अभी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फायरमैन की जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं के आधार पर रहना है, ठीक है। और पेपर के दो भाग होंगे, अ और ब दोनों एक ही पेपर होंगे, ठीक है। तो जो अ भाग है वो 40 नंबर का होगा, ब भाग है वो 80 नंबर का होगा। और ब भाग के अंदर है वो आपका फायरमैन कोर्स कंटेंट के बारे में पूछे जाएंगे। और पहले में आपको सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी ये सभी पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक है वो 120 का होंगे और समय है वो 2 घंटे का होगा। तो चलते हैं, वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाग अ के बारे में, और अ भाग के अंदर हमको क्या पूछा जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका है वो करंट अफेयर। सबसे पहले आपका करंट अफेयर इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और सामान्य ज्ञान है आपका 20 अंकों का पूछा जाएगा। और करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की घटनाएं, मुद्दे, उसमें उनसे संबंधित जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के अंदर। फिर राजस्थान का भूगोल आता है, और राजस्थान के भूगोल के अंदर एक तो राजस्थान का जो भौगोलिक परिचय है, राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई वगैरह वगैरह सब राजस्थान भौगोलिक परिचय के अंदर आएंगे। और दूसरा है वो कृषि एवं पशुपालन। और कृषि एवं पशुपालन का जो करंट अफेयर, जो आंकड़े, करंट अफेयर के जो आंकड़े हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और तीसरी बात, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये भी कोई करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कोई परियोजनाएं अभी निकली है तो उनमें आ सकती हैं, इसके बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। और राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना हो गई। फिर अपवा तंत्र है, खाद्य खनिज संपदाएं हैं, वन है, वन्य जीव हैं ये, ठीक है। और दूसरी है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत। इसके बारे में प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आ जाएंगे। राजस्थानी भाषा है, राजस्थान की कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, ये सब बेसिक ज्ञान है जो आपका आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक ज्ञान है, ठीक है। और चित्रकलाएँ, शैलियाँ, हस्तशिल्प है, ये तो राजस्थान की खास बात है। और राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, उनकी उपलब्धियाँ क्या है, मुगल राजपूत संबंध क्या है, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, ये तो हर कंपटीशन में सबसे पहले आप इनको पढ़ते ही होंगे। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आता है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अंदर राजस्थान की स्थानीय नगरीय स्वशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इनकी स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन है, पिछली बार अध्यक्ष कौन था, सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था, ये इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। और इनके कार्य क्या है, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये है 5 अंक का, 5 अंक का है, तो आप मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और हो सकता है कि वो सब समानुपात में आ जाए, या आधे अनुपात में, या प्रतिशत में आ जाए, ठीक है। तो ये भी मैथमेटिक्स की ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। एक अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, निसाजा, सरल ब्याज, औसत, ये तो एकदम बेसिक है। ये अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो ये आपको हार्ड लगेगा ही नहीं, बहुत सरल है। फिर अब चलते हैं आगे, और आगे आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी आती है। सामान्य हिंदी में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं 10 अंक लिखे हुए। सबसे पहले संधि एवं संधि विच्छेद। जब हिंदी की बात आती है तो संधि एवं संधि विच्छेद तो जरूरी आते हैं। उपसर्ग है वो प्रत्यय है, समास विग्रह है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों को हिंदी में अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण करना, और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करना।
उसके बाद में आती है जनरल इंग्लिश जो 5 अंक की है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएंगे वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ये सभी क्वेश्चन जो कि एक सामान्य लेवल का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो ये इंग्लिश है, हिंदी है, ये सभी सामान्य लेवल की है। ये क्वेश्चन आप अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं सबसे पहले आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि 80 नंबर का है। इसके अंदर आपको फायरमैन कोर्स कंटेंट के बारे में पढ़ना, यानी कि आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, जैसे कि आप फायरमैन बनोगे तो आपका काम क्या रहने वाला है, जो आप जॉब करना चाहते हैं उसका काम क्या है, उस काम के बारे में मतलब उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पहले से ही उसे पढ़ना है, ठीक है। जो आपका काम बाद में रहेगा उसे आपको पहले ही पढ़ना है। जैसे आग के प्रकार क्या है, इससे किस तरीके से बचा जाए, और आग को कंट्रोल करने के कौन से उपकरण हैं, कौन से माध्यम हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वाटर है, फॉर्म है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और आग कितने प्रकार की होती है, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। और सबसे इस भर्ती का सबसे जो सिलेक्शन दिलाने वाला जो टॉपिक है वो यही है। अगर आप इससे आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसकी अलग से बुक आती है, आप मार्केट से ला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।